नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता प्रैक्टिस सेट 1। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पंकज के पास भारत से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है। वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली है और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, भारत वापस जाए और अपनी पुरानी नौकरी करे। ऑप्शन बी, अन्य नौकरियां ढूंढे और जो मिले उसे स्वीकार करे। ऑप्शन सी, कड़ी मेहनत से अध्ययन करे तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि उसे वह मान्यता मिल सके जिसे उसकी जरूरत है। ऑप्शन डी, भारत लौटे और अमेरिका में नौकरी पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए और एक मेडिकल डिग्री प्राप्त करे। तो उसे क्या करनी चाहिए? उसे भाई स्थानीय परीक्षा पास करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? ऑप्शन ए, लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति ना दें। ऑप्शन बी, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। ऑप्शन सी, बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। ऑप्शन डी, महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित करें जहां वे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें, इस पर विचार किया जाए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। पारुल में निर्णय लेने का कौशल अच्छा है और उच्च स्तरीय व्यवहार के साथ उसका चरित्र उत्कृष्ट है। वह बहुत साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान है और आसानी से नस्ल, धर्म, लिंग, राजनीतिक स्थिति, धन और रिश्तों से प्रभावित नहीं होती है। वह बहुत अच्छे संप्रेषण कौशल के साथ एक अच्छी श्रोता भी है। पारुल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशा है? ऑप्शन ए शेफ, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी जज। तो वो क्या है? तो वो एक जज है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए, पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना। ऑप्शन बी कहता है एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना। ऑप्शन सी, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना। ऑप्शन डी, जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना। तो हम हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है, तो वो क्या करना चाहती है? तो वो है जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का देश है, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी एक राष्ट्र की भावना के मार्ग में मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में से वे कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है जो सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विभिन्नता, ऑप्शन डी धर्म, ऑप्शन सी भाषाई विविधता। तो वो क्या है? वो हो जाएगा भाई राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वंचित बच्चे निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित तो होते हैं। ऑप्शन ए धन का अभाव, ऑप्शन बी शिक्षा का अभाव, ऑप्शन सी ज्ञान का अभाव, ऑप्शन डी पोषण का अभाव। तो वो हो जाएंगे भाई ज्ञान का अभाव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ज्ञान का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपने काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका कर्तव्य है? ऑप्शन ए हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना। ऑप्शन बी देश में हत्या लाने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार करना। ऑप्शन सी मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना। ऑप्शन डी नेताओं और विभिन्न कार्यक्रमों में दैनिक आधार पर सुरक्षा प्रदान करना। तो भाई सेमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है, तो वो क्या करेगा? वो मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं रोकने की जांच करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ
उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? ऑप्शन ए, समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना। ऑप्शन सी, गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना। ऑप्शन सी, यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना। ऑप्शन डी, अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातना देना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अवैध रूप से किसी संदिग्ध को हिरासत में लेना और उस पर यातनाएं देना। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। सैम अपने सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। उसके बगल में एक युवक बैठा है, अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन ए, बस उसे जाते हुए देखता रहे और कुछ भी ना करे। ऑप्शन बी, खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का उससे अनुरोध करे। ऑप्शन सी, युवक के पास जाए और उसे थप्पड़ मारे। ऑप्शन डी, उसकी फोटो ले और सोशल मीडिया पर पोस्ट करे। तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने से उसे अनुरोध करें। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। वाट सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े, एक स्त्री और एक पुरुष को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसे मारने लगता है। ऐसी स्थिति में बार्ट द्वारा लिया गया सबसे बेहतर कदम कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कोशिश करें और लड़ाई को रुकवाएं। ऑप्शन बी, पुलिस को फोन पर शिकायत करें। ऑप्शन सी, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ऑप्शन डी, पीड़ित से बात करें और उसे सांत्वना दें। तो क्या करना चाहिए? तो पुलिस को फोन पर शिकायत करें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, नील एक सर्जन है। नील एक क्या सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? ऑप्शन ए, दक्षता। ऑप्शन बी, ईमानदारी। ऑप्शन सी, सम्मान। ऑप्शन डी, करुणा। तो वो हो जाएगी भी दक्षता। क्या उसकी निपुणता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दक्षता। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से इसको छोड़कर अन्य सभी कम तनावपूर्ण हैं। ऑप्शन ए, दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव। ऑप्शन बी, मृत्यु के संदेश देना। ऑप्शन सी, सड़क के झगड़ों पर प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी, घरेलू हिंसा दर्ज करना। तो क्या हो जाएगा? पुलिस की जब बात आ जाए तो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर जोर से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है। जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन ए, संगीत को यानी कि नजरअंदाज कर काम जारी रखने की कोशिश करें। ऑप्शन बी, काम पर ध्यान केंद्रित ना कर पाने के कारण काम बंद कर दें। ऑप्शन सी, मुंह बनाकर अपनी चिड़चिड़ाहट जाहिर करें। ऑप्शन डी, व्यक्ति से हेडफोन के उपयोग का अनुरोध करें। तो उससे क्या करना चाहिए भाई? उससे भी अनुरोध कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, हेडफोन के उपयोग का अनुरोध करें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उठाईगिरी बड़े और छोटे व्यवसाय के लिए समान रूप से एक समस्या है। ये इंगित करना मुश्किल है कि उठाईगिरी वास्तव में किसके द्वारा किया जा सकता है और लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है। उठाईगिरी जरूरत के कारण से या कोई एक ऐसा लग्जरी आइटम जिसे वे खरीद नहीं सकते उसे पाने के कारण इसे करते हैं। उठाईगिरी रिटेलर्स के लिए चिंता का बढ़ता हुआ एक कारण है। उठाईगिरी की रोकथाम में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मदद करेगा? ऑप्शन ए, सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, ग्राहकों को अन्य दुकानों से लाएं शॉपिंग बैग अंदर ले जाने की अनुमति दें। ऑप्शन सी, ग्राहकों को ट्रायल रूप में कई वस्तुएं ले जाने की अनुमति दें। ऑप्शन डी, सुनिश्चित करें कि केवल फेस काउंटर पर पर्याप्त सहायक हैं। तो उठाईगिरी का जो समस्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? तो ये हो रहा है भाई सप्तभुज और त्रिकोण। तो सप्तभुज का मतलब भाई 7, त्रिकोण का मतलब भाई 3। तो भाई 3 और 7 का कोई डिफरेंस हो रहा है तो वो हो रहा है भाई 4। अब देखते हैं नवभुज और पंचभुज। तो नवभुज और पंचभुज, यानी कि अष्टभुज, अष्टभुज और षटभुज।
सप्तभुज समचतुर्भुज तो भाई 4 और 10 भुज तो भाई होगा 10। शंकु अघन तो हम बात करें भाई इसका जो अंतर हो रहा है वो 4 हो रहा है, तो 4 किसका अंतर हो रहा है, तो नवभुज और पंचभुज का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में एटी को ए डबल टी के ए डबल ए और डबल टी के रूप में लिखा जाता है, तो आई एन के लिए क्या कोड होगा। तो अब ये जरा देखें एटी, यहाँ पर अभी एटी और एटी को क्या लिखा जाता है भाई, ए डबल ए, यानी कि डबल ए और डबल टी लिखा जाता है, डबल ए डबल टी। तो पहले वाला भाई दो बार है और दूसरे वाला भी 2 बार है, तो यहाँ पर यानी कि पहले वाला तो आई एन है ना, आई एन, तो भाई आई भी 2 बार हो जाएगा, तो आई 2 बार कौन सी में है भाई, इसमें है, और एन भी 2 बार हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक व्यंजक ए और करनी के अंदर ए के लिए जहां -101 बड़ा है ए से और ए बड़ा है 101 से, वहां कितने मान ऐसे हैं जो सरलीकृत होने पर व्यंजक को पूर्णांक मान देते हैं, तो कितने हैं। अब ये कह रहा है भाई 101 तक की बात हो रहा है भाई, जीरो से, तो इसका मतलब जीरो से लेंगे 100 तक की बात करें, जो पूर्ण मान दें, जैसे जीरो है तो भाई जीरो का कितना आएगा भाई, जीरो ही आएगा। अब एक है तो एक का कितना आएगा भाई, एक ही आएगा। एक का कितना आएगा, एक ही आएगा। दो का कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तीन कितना आएगा भाई, 9 आएगा। ऐसे कितने मान हैं जो पूर्ण देते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं, तो ऐसे भाई 100 तक कितने मान आएंगे, तो 11 मान आएंगे। कितने आएंगे, 11। अब भाई 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 का मतलब 16 आएगा। 16 के बाद 5 आएगा तो वही 25 हो जाएगा। तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे हो जाएंगे भाई 11। कितने मान है, 11। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृति को श्रृंखला को पूरा करेगी, तो कौन सी आकृति, यह है प्रश्न आकृति। अब प्रश्न आकृति और यह है उत्तर आकृति। अब आपको बताना भाई कौन सी आकृति पूरा करेगी। जरा देखें भाई, इधर नीचे 3 है और ये बीच में लग रहा है। अब नीचे कहां रहा है, दूसरी आकृति में देखें तो नीचे क्या रहा है भाई, 2 रहे, एक ऊपर पहुंच गया। तीसरी आकृति में क्या रहेगा भाई, कि नीचे 1 रहा, ऊपर क्या हो गया, 2 हो गए। इसका मतलब अगली आकृति में क्या, नीचे कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो देखा भाई, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब इस वाले में नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी कौन सी में है भाई, देखते हैं जरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये वाला, ये आकृति ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। विषम आपको बताना है 4 विकल्पों में से। ये कह रहा है पहला वाला भाई ए परसेंटेज 1 कहता है, बी कहता है भाई एन परसेंटेज 3 कहता है, सी कहता है पी परसेंट 6 है, और डी कहता है भाई परसेंट के 2 है। अब भाई इसमें भी यानी कि ए बी सी डी के बाद क्या परसेंट है, और इसमें भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है, फिर नंबर है, नंबर है, नंबर है, लेकिन इसमें परसेंट पहले है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन कहता है भाई नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। भाई सार्थक अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, कैसे करेंगे। ऑप्शन ए लुगदी, ऑप्शन 2 कहता है कागज, और 3 कहता है पुस्तकालय, चौथा कहता है लकड़ी, और 5 में कहता है पुस्तक। तो सबसे पहले आपको कैसे सीक्वेंस लगाना है इसका, तो सबसे पहले आएगी भाई लकड़ी, क्या आएगी भाई लकड़ी, तो लकड़ी हो जाएगा भाई 4 नंबर हो जाएगा लकड़ी, और लकड़ी के बाद क्या आएगा भाई, उसकी क्या लकड़ी से क्या निकलती है भाई लुगदी, क्या निकलती है लुगदी, और लुगदी किस नंबर पर है भाई, तो पहले नंबर पर है। अब लुगदी से क्या बनेगा भाई, लुगदी होगी तो फिर कागज, और कागज से क्या बनेगा भाई पुस्तक, पुस्तक से क्या बनेगी पुस्तकालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 41,253। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों को श्रृंखला को पूरा करेगी। समस्या आकृति है ये आपको वो उत्तर आकृति है। अब जरा देखें कि भी आपको देखो ये 2 बिंदी लगी हुई हैं, तो 2 बिंदी हो गई। अब यही बिंदी घूम करके कहां पहुंची, इधर पहुंची। अब यही बिंदी फिर वही स्टाल में आ गई। देखो पहले वाले की ये ही स्टाल है, तो इसका मतलब इसमें अभी वही स्टाल आएगी जो इस वाली में थी, क्योंकि इसके बाद ये आया तो फिर इसके बाद ये आकृति आएगी ना। तो पता है कौन से में हो जाएगी ये आकृति, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरी वाली आकृति ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। तो एक व्यक्ति है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो हम बात करें भाई ये 4 दिशा हैं, तो किस दिशा में चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगी भाई, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, ये आ गया भाई। अब 3 किलोमीटर उत्तर में चलता है, 3 किलोमीटर उत्तर में चलता है, ये 3 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा भैया। तो क्या आएगा भाई, चलकर अपने स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर से, ये घर है भैया, तो घर से स्कूल की किस दिशा है, तो घर से स्कूल की दिशा की बात की जाए तो पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कहता है जिला, दूसरा कहता है नगर, तीसरा कहता है राज्य, चौथा कहता है पंचायत, और 5वां कहता है भाई देश। आपको आरोही क्रम में बताना है। आरोही का मतलब होता है भाई पहले
छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये आरोही क्रम है आपका। अब हम आरोही क्रम में इसको लगाना है तो सबसे पहले किसे लगाएंगे? तो सबसे पहले क्या लगेगा भाई, पंचायत बनती है। पंचायत का मतलब गांव, पंचायत का मतलब गांव, तो चौथा वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई पहला, यानी 4 नंबर, चौथा वाला। अब पंचायत के बाद क्या बनेगी? पंचायत के बाद बनेगा भाई नगर, इसका मतलब दूसरे नंबर वाला। अब नगर के बाद क्या बनेगा भाई? तो नगर के बाद बनेगा भाई जिला। क्या बनेगा? जिला, तो पहला नंबर। जिला के बाद क्या बनेगा भाई? तो राज्य बनेगा। ये देश बनेगा तो पहले राज्य बनेगा भाई, तो तीसरा नंबर हो जाएगा। अब राज्य के बाद क्या बनेगा भाई? देश बनेगा। इसका देश बनेगा तो पांचवा नंबर है भाई ये, तो हो जाएगा 42,135। 42,135 कौन सी में? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42,135। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। नीचे दिए गई अक्षरों की श्रृंखला में दाएं ओर से चौथेवे यानी कि चारवें अक्षर और बाएं ओर से चारवें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? यानी कि पहले करेंगे इधर से और इधर से चौथा अक्षर देखना आपको। ए यानी कि 1 2 3 4, 4 अक्षर इधर गए भाई, और 1 2 3 4, 4 इधर इधर गए। अब बीच में कितने अक्षर बचे? तो ये आपको देख लेना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हुए भाई? 12। अब ऑप्शन कहता है भाई 6 है, ऑप्शन बी कहता है भाई 8 है, ऑप्शन सी कहता है 12 है, ऑप्शन डी कहता है 14 है। तो कितने अक्षर बचे? 12 बचे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 12 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। देखना मतलब टेलीविजन को देखना होता है। पढ़ना, पढ़ने का मतलब क्या होता है भाई? संगीत है, रेडियो है, खाद है, समाचार पत्र है। तो पढ़ना मतलब समाचार पत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान करनी है आपको। क्या करनी है? पहचान करनी है। तो ये भी ये बन रहा है भाई, इसमें आयत बन रहा है। तो आय ये भी इसमें ये है धारी, फिर इसकी के अनुरूप ये वाली धारी है, ये घुमाया गया है बांवर्त। फिर इसके नीचे है तो इसका मतलब इस वाले पे इधर आ जाएगी। तो देखा भाई, ये इधर वाले पे इधर आ जाएगी घूमते घूमते। तो ऐसी आकृति कौन सी है? तो हो जाएगी भाई ऑप्शन नंबर 2 वाली आकृति सही हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए चार विकल्पों में से विषम हो। विषम बताना है आपको भाई। जैसे हम बात करें भाई, ए जेड का क्या संबंध है? तो ए जेड का विपरीत है भाई। और एच एस का क्या संबंध है? तो एच एस का क्या है भाई? विपरीत है। के किसका विपरीत है भाई? तो के पी का विपरीत है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो यू इनके ई का विपरीत क्या है भाई? ई का विपरीत क्या है? तो ई का विपरीत भाई बी हो जाएगा। यहां पर यू है तो यही विषम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चार विकल्पों में से तीन समान है, विषम विकल्प की पहचान करनी है आपको। तो ये देखना, ऑप्शन ए कहता है 7 6 है, 2 कहता है भाई 4 है, और सी कहता है भाई 4 3 है, और डी कहता है 11 7 है। क्या मतलब है इसका भाई? तो पहले वाले में अक्षर 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, यहां पर बना रहा 6, तो एक जोड़ा बना 6 पहला। दूसरा कहता है भाई 2, 2 में है भाई 3 अक्षर, तो एक जोड़ा बना कितना भाई? 4। कितना बना? 4। 4 में भी 4 अक्षर हैं, 4 में क्या 4 अक्षर है और एक जोड़ा तो बनेगा भाई 5। क्या बनेगा भाई? 5 बनेगा। 11 में भी 6 अक्षर हैं और एक अक्षर जोड़ेगा तो कितना बनेगा भाई? 7। इसका मतलब 11 वाला ठीक है, 2 वाला ठीक है, और ए वाला भी, ये चार तीनों क्या है भी बिल्कुल ठीक है, एक जैसा सीक्वेंस चल रहा है इनमें। लेकिन 4 वाले में क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला, कि भाई निम्नलिखित चार विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। तो 8:64 और समानुपात 10 अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 64। तो 8 का वर्ग करें तो भी कितना हो जाएगा भाई? 64 हो जाएगा। 8 टू 64 होता है भाई। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक सीधी रेखा का उपयोग करके त्रिकोण से किस आकृति को बनाया जा सकता है? जैसे हम बात करें त्रिभुज है, त्रिभुज से किस आकृति को बनाया जा सकता है? समलम को, समांतर चतुर्भुज को, वृत्त को, या वर्ग को? तो इस समलम बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समलम। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। चार बाइक चालकों ने एक वृत्ताकार पथ के प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु से एक ही समय में अपनी बाइक की सवारी शुरू की। उन्होंने एक चक्कर लगाने के लिए 630, 540, 450, 360 सेकंड लिए। वे चारों आरंभ स्थल पर कितने समय बाद फिर मिलते हैं? अब क्या करना है आपको? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना भाई? इनका भाई एलसीएम निकालना है।
जब हम एलसीएम निकालेंगे 430, 540, 450 और 360 का एलसीएम आएगा भाई 37,800। कितना एलसीएम आएगा इसका भाई? 37,800। अब 37,800 इसका जो क्या आएगा भाई, ये आ जाएंगे आपके सेकंड। क्या आ जाएंगे? सेकंड। अब इसमें आंसर तो दे रखा भाई सेकंड वाला, इसमें दे रखा भाई घंटे और मिनट में, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लें, बाकी बचेंगे वो मिनट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए 5 घंटे 50 मिनट आएगा, ऑप्शन बी 10 घंटे 30 मिनट आएगा, ऑप्शन सी 12 घंटे 20 मिनट आएगा, ऑप्शन डी 14 घंटे 40 मिनट आएगा। तो जब इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा भाई 10 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है अगला, सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, यानी कि सना जो है वो गोपी की तुलना में कम ऊंची है। सना किसकी तुलना में? गोपी की तुलना में। सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है। दूसरा कहता है भाई गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है और गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है। सना रमा की तुलना में अधिक ऊंची है, यानी कौन? सना रमा की तुलना में अधिक ऊंची है अगर सभी बाएं से दाएं और अपनी ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़े होते हैं तो गोपी का स्थान होगा बाएं ओर से, ये आपको बताना है। अब हम बात करें भाई कि भाई सना जो है वो रमा की तुलना में ऊंची है, तो रमा हो जाएगी आगे, इसकी तुलना में क्या है? ये भाई ऊंची है। अब हम दूसरी ऊंची कौन है भाई? ये हो जाएगी। दूसरा कहता है भाई सना किसकी तुलना में? गोपी की तुलना में, तो गोपी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? गोपी हो जाएंगे। अब गोपी की तुलना में कौन हो जाएंगे भाई? तो गोपी की तुलना में गोविंद हो जाएंगे, गोविंद को जी से कर ले भैया। गोविंद की तुलना में कौन हो जाएगी भाई? निशा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? निशा हो जाएगी। अब बाएं से इसका किसका स्थान बताना? गोपी का स्थान बताना है बाएं से। तो देख ले भाई, किस तरह से भी देख ले, गोपी कौन से भाई? तीसरे नंबर पर भी हो जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3। तो गोपी का स्थान कौन सा है भाई? पहला है, अंतिम है, तीसरा है, चौथा है, तो तीसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाएं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाएं ओर के चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। ये आपको बताना भाई कि समान आधा दिखाई दे। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1 और बी दोनों। तो भाई आधा आपको बताना है, तो भाई आधा किसका दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा दूसरे वाले का। दूसरा वाला भाग कैसे दिखाई दे रहा है भाई? आधा दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अभिरुचि क्षमता यानी कि तार्किक क्षमता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।